Hello everyone, this is Madhav Tawar. So, we have come so far in our journey of the series Data Science with Python. This is our second last video in which we'll learn about logistic recursion. Okay, we have completed so many topics till now, that is Python basics, recursion, logistic, and many more. So let's start it with our today's topic, that is logistic recursion modeling. Okay, so the first question that arises in your mind after hearing the topic is, what is logistic recursion? So it is a statistical method used for binary classification take tasks. Okay, when the dependent variable has two possible outcomes such as 0 or 1, yes or no, or true or false. Okay, ये मेथड है, स्टैटिकल मेथड है, बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होता है, जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो 0 1 हो सकता है, या इसी को हम यस और नो बोल सकते हैं, या इसी को हम ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं. तो इट प्रेडिक्ट्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन इनपुट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास यूजिंग द लॉजिस्टिक फंक्शन. ओके, ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो कि आउटपुट पे काम करता है और हमको एक पर्टिकुलर क्लास देता है लॉजिस्टिक फंक्शन की. ओके, जिसको हम मैप कर सकते हैं 0 और 1 के बीच में. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है हाउ टू परफॉर्म लॉजिस्टिक रिकर्जन यूजिंग पाइथन. सो लॉजिस्टिक रिकर्जन इज अ कॉमन यूज्ड एल्गोरिथम फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन ऑफ टास्क. बाइनरी क्लासिफिकेशन के हम यूज को इस चीज़ को यूज करते हैं. First of all, our basic cheese thing is we have to import some packages, that is pandas, numpy, stat model, say as sm, spy, scipy. Okay, देन हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं. बेसिक हमारे दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, उसका नाम होगा स्केल ट्रेन और स्केल टेस्ट. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम उनको एक्स को हम फ्रेम में इनपुट करा लेंगे. देन इसको इनपुट कराने के बाद एक कॉन्स्टेंट ऐड कराएंगे, और उस जो हमारा डेटा फ्रेम है ट्रेन का, उससे हम एक डेटा फ्रेम बना लेंगे. ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. हाँ, तो हम एक्स हमने क्या करा, एक्स की डेटा फ्रेम बनाई स्केल ट्रेन से, जिसमें हमने एक डेज ले लिया, और डेज हमने एज ए इनपुट ले लिया है, कॉलम नेम ले लिया है. सेकंड, हमने उस एक्स वेरिएबल में हमने कॉन्स्टेंट ऐड कराया, और वाई में भी सेम चीज़ हमने करके डेटा फ्रेम परफॉर्म किया. ठीक है. टू परफॉर्म अ लॉजिस्टिक रिकर्जन यूज द लॉगिट और फिट कमांड, सेव द मॉडल आउटपुट एंड रन द समरी टू कमांड ऑन द सेव्ड मॉडल आउटपुट टू व्यू द मॉडल. तो फर्स्ट एक वेरिएबल बनाया लॉग रिकर्शन 1, उसमें हमने एसएम की मदद से लॉगिट को फाइंड कर एक्स और वाई को फिट कर दिया है. देन हमने समरी को कॉल कर दिया है, जिसकी मदद से हमें वैलिडेशन मिल जाएगा. देन सेम चीज़ हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, टू वैलिडेट द मॉडल परफॉर्म द सेम स्टेट ऑन द टेस्ट डेटा. ओके, अब पहले हमने ट्रेन डेटा पे परफॉर्म किया था, अब टेस्ट डेटा पे हम सेम चीज़ परफॉर्म करेंगे और समरी को प्रिंट करा लेंगे. ओके, देन द सेकंड टॉपिक दैट अराइजेस इज व्हाट इज Poisson regression, or how to perform Poisson regression using Python. Okay, so what is Poisson regression? It used for modeling count data, and it's appropriate when the dependent variable represent the number of event occurring in the fixed interval of time or space. So एक मॉडलिंग काउंट डेटा को मॉडलिंग काउंट डेटा को यूज काउंट करने में यूज होता है. इसका क्या होता है, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं कितनी बार, जितनी बार वो पर्टिकुलर इवेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. ओके, ठीक है. इट एज्यूम्स दैट द रिस्पॉन्स वेरिएबल फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीन ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट फंक्शन. ये एज्यूम करता है जो रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा होगा, और जो मीन ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा वो एक फंक्शन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, जैसे पांडास हो गया, नंपाई हो गया, स्टैट मॉडल जो चीज़ें होती है. हम एक चर्न नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम हमारी फाइल को रीड करके उसका वो ले लेंगे. और प्रिडिक्ट वेरिएबल इज चर्न विच इज categorical. Similarly to previous modeling task, we need to change the categorical value of churn into a dummy variable. For this experiment, we will use one dummy variable which equals 1 if a customer has churn. Okay, तो हमने सेम चीज़ एक डमी वेरिएबल बना लिया है. ओके, और उसका ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू ट्रू कर लिया है. ठीक है. द रिमेनिंग कमांड सेव्स द न्यू डमी वेरिएबल एज अ डेटा फ्रेम, ऐड अ कांस्टेंट टर्म. देन फिर हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं, कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं, और उस कॉलम को हम ट्रू कर दे रहे हैं ताकि हम रिस्पॉन्स को ऐड कर पाए. और फाइनली हम एक वाई डेटा फ्रेम बना के वाई में स्टोर करा रहे हैं. देन आखिरी में हम फाइनली हम क्या करते हैं, पॉइजन रिग्रेशन को कॉल करते हैं किसी जीएलएम कमांड की मदद से. ओके, और उसको पॉइजन रिग्रेशन 0 1 एक वेरिएबल बना के स्टोर करा लेते हैं, जिसमें हम एक्स वाई फैमिली इक्वल्स टू एस एम डॉट फैमिलीज और पॉइजन और फिट करके लास्ट में हम समरी प्रिंट करा लेते हैं. ओके, this is all about our today's video. Thank you for watching this video. I hope you'll enjoy this and have some get some knowledge about the
लॉजिस्टिक रिकर्शन मॉडलिंग। थैंक यू।